कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन को। मित्रों, साथियों, जय शंभु, जय शंभु। साथियों, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। मित्रों, साथियों, सिर्फ कहीं भी देखो, कोई भी शास्त्र देखो, कोई भी शास्त्र उठा लो साथियों, सिर्फ नाम गूंज रहा है, नाम गूंज रहा है। हर युग में चाहु जुग चाहु श्रुत नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युग, चारों वेद, दसों दिशाओं, सब में नाम है मित्रों, सब में नाम है। लेकिन कलि विशेष, ये कलिकाल में विशेष है, कलि विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में ये विशेष है। हर युग में आदमी जीता था मित्रों। कितने, जब आपने देखो शास्त्र पुराणों में सुना है कि आदमी 5,000 10,000 वर्ष तपस्या करता था, तो जीवन उसका कितना होता था। अब इतने में तो हम कितने बार जिएंगे, कितना जन्म लेंगे, कितनी योनि भटक लेंगे। तो हर युग में जो नाम मतलब पूजा पद्धति है, जो सतयुग में 2000 वर्ष, त्रेता में 4000 और युग द्वापर में 5000 वर्ष तपस्या पूजा करके जो पुण्य मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ 24 घंटे भक्ति भाव से नाम जप किया जाए, हृदय से, अर्थ भाव से, तो सिर्फ 24 घंटे में उतना फल है। ये आप मान लो मित्रों, साथियों, सिर्फ 24 घंटे का फल। तो जब इतना है तो लोग सब चल क्यों नहीं पड़ते? जब इतना प्रभाव है तो सब इसी में लग जाए। तो मित्रों, सब कैसे लग जाएंगे? ये माया भगवती बहुत प्रबल है। कलयुग महाराज को आप कम समझते क्या? हर युग से बलवान कलयुग जी हैं। माया देवी बड़ी बलवती है, वो नहीं लगने देती है। वो जीव मुक्त हो जाएगा ना। और ये मन हमारा, माया क्या है? माँ माने जो या माने नहीं, जो नहीं है। ये मन हमारा जो नहीं है उसी में लगा है, जिसकी कोई सत्या नहीं है उसी में मन हमारा हमें आपको ले जाके वही लगाता है। साथियों, मित्रों, अगर अभी समय है हमारे पास, हम समझ गए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, आगे के लिए अच्छा हो जाएगा साथियों। अभी की तो बात छोड़ दो, आगे के लिए। अभी तो आप मेरी बात को समझ ले, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ कमेंट आता है मुझे, मैंने देखा है, कुछ लोग तो समझ रहे हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब थोड़ा देखा और वो उड़ा देते हैं। क्यों? उनकी समझ में नहीं आता है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों, आप एक बार मतलब ये मेरी बात ये मत देखो, ये मैं नहीं कहता आप देखो इसको, मगर जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लो, उसको समझो। आप कुछ दिन के लिए नाम पकड़ के उसको चालू करें। आप देखिए, आप चालू करें। अभी आप देखिए, अपने जो हम बच्चे हैं ना, उनके अंदर हमें संस्कार डालना चाहिए। ये संस्कार उनके अंदर भी होना चाहिए। अन्य धर्म अवलंबियों को देखो ना, कुछ तो मतलब सीखो। कोई क्या क्या आपको बता सकता है। हमें संस्कार अपने बच्चों में डालना चाहिए अब से सही। जो मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे आज, यानी आज इसी वक्त सुधर जाएगी, इसी पल
जिस पल ये आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसी पल सुधर जाएगी मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों। मेरी बात अगर आपके श्रवण तक पहुंच रही है तो सुधार हो जाएगा। कुछ नहीं है इस माया जगत में, कुछ भी नहीं है अपना, ना कुछ सत्य है ना कुछ अपना है। एक पल लगता है, देख रहे हो आप, यहीं छूट जाता है। एक पल लगता है, स्त्री पति को धोखा दे रही है, पति स्त्री को धोखा दे रहा है, पुत्र माता पिता को अनाथ आश्रम भेज रहे हैं। क्या है, किस माया में फंसे हो हे जीवात्माओं, किस माया में फंसे हो, कहाँ उलझ गए हो आप? किस लिए आए थे यहाँ, किस लिए आए थे? पहले आप ये विचार करो ना कि हम आए किस लिए थे। हम ये भोग के लिए नहीं आए थे। अरे नाम जापक स्वर्ग ब्रह्मादिक भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। एक बार लगन लग गई ना तो स्वर्ग ब्रह्मादिक सतलोक महालोक जनलोक तपलोक इनके भोग आपको नहीं जचेंगे। ये मृत्यु लोक के भोग की क्या बात है? ये तो प्रतिपल मर रहे हैं। प्रतिपल जो बना है मृत्यु लोक, ये सब मृत्यु को जा रहा है। प्रतिपल हमारी आयु प्रतिपल छीण हो रही है। हम बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे। अरे बर्थडे मनाना क्या है? हमें तो शोक करना चाहिए कि हमारे जीवन के इतने वर्ष पीछे निकल गए और हम अभी प्रभु पथ पर चलना भी नहीं चालू किए। और जो चल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है और हम मोमबत्ती जला के और बुझा रहे हैं। कब बुझाते हैं मोमबत्ती जला के? शोक में। क्या पुरानी सभ्यताओं को भूल गए? वे कितने दिन हुए हैं मोबाइल महाराज को आए हुए, जो इन्होंने विस्मरण डलवा दिया। अरे इसमें केवल गलत चीज़ें ही हम सीखें, इसमें हम केवल बुरी चीज़ें ही देखें, इसमें केवल हम पश्चिमी सभ्यता की चीज़ें देखें। ये हमारे लिए आया है। देखो ये भगवान, मोबाइल भगवान भी कलयुग महाराज की, कलयुग भगवान की एक विशिष्ट चाल है। ये हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। विशिष्ट चाल समझो मित्रों, विशिष्ट चाल है। इसमें जो चीज़ हम और इसके पहले सन 2000 के पहले कुछ चीज़ें के लिए हमें यत्न करना पड़ता था देखने के लिए, लोग ऐसे तरसते थे। ये कलयुग महाराज छोटे छोटे बच्चों को दिखा के और उनको भटका रहे हैं। ये मोबाइल भगवान वो भटक रहे हैं। नौजवान नहीं, अभी नौजवान क्या, किशोर अवस्था वालों से, वहीं से ही, मतलब एक छोटे से पौधे को ही खराब कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इसमें हम योगदान दे रहे हैं। योगदान हम ही दे रहे हैं। अपनी पीढ़ी का विनाश करने पे हम खुद तुले हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। हम उन्हें मोबाइल पकड़ा दिए, अरे मोबाइल पकड़ा दिए, गेम लगा के दिए। हम उन्हें अच्छी चीज़ भी तो, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह मेहता, हनुमान जी चरित्र, उपमन्यु जी, मार्कंडे जी, अरे कबीर दास जी, सब बहुत 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 चरित्र हैं। तुकाराम जी, नामदेव, ज्ञानदेव, जनाबाई, मीराबाई, अहिल्या। अरे कितना कितना अपने पावन देश के हम हैं। पावन चरित्र लगा के बच्चों को बचपन से देंगे। हम बच्चों को पावन चरित्र सुनाना सिखाना चालू करेंगे बचपन से मित्रों, तो अनाथ आश्रम हमें नहीं जाना पड़ेगा, हमें लात नहीं खाना पड़ेगा, हमें घूसा लात नहीं खाना पड़ेगा, हमें दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम अपने उसी बच्चे को, जिसको छोटे से बच्चे को हम गेम मोबाइल में चालू करके पकड़ा देते हैं और हंसते हुए वो चालू हो जाता है, मित्रों साथियों, उसको हम अगर भक्ति पथ की चीज़ें चालू करके देंगे मित्रों साथियों, तो क्या होगा? उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, पावन हो जाए। छोटे से भी वो होनहार बीरवा के होई चीखने पात, वो चिकना पत्ता पेड़ का जो होता है बचपन से दिखता, जिसमें पौधे में अच्छा फल लगने वाला होगा, वो छोटा पौधा होगा, उसमें से तभी से दिखने लगता है। जो किसान खेती बोता है उसको अपनी खेती का अनुमान, उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, तभी उसको अनुमान हो जाता है कि इस बार मेरी फसल अच्छी है। तो हम अपनी फसल ही खराब कर रहे हैं मित्रों,
अपनी फसल अपने आप हम खराब कर रहे हैं। किसी का दोष नहीं, किसी का कसूर नहीं है। ना हम समय का दोष दे सकते हैं, ना कलयुग की, ना माया का। माया क्या है? जो नहीं, माँ माने जो या माने नहीं, जो नहीं हम उसको माया कहे। माया हमारे अंदर, हमारा मन हमारी माया है। नहीं वक्त है हमारे पास भागम तिगम की ज़िंदगी, भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए नहीं समय है हमारे पास। मित्र, तो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो भक्ति चीज़ें लगा के दो ना। जो थोड़ा समय देता है, पापा कहानी सुनाओ, मम्मी कहानी सुनाओ, दादा कहानी सुनाओ, दादी कहानी सुनाओ, बहना कहानी सुनाओ, ऐसा बच्चे करते हैं। उनको कहानियाँ सुनाओ, वो कहानियाँ सुनाओ, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाओ, वीर भक्तों की कहानियाँ सुनाओ, देशभक्तों की कहानियाँ सुनाओ। ये नहीं सुनाते ना। आप तो उनको बस खुद बिगाड़ रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को देखो, छोटे छोटे जिनको ककहरा नहीं पता है, उनके हाथों से ऐसे ऐसे मैंने देखा है प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उनको जो 20-22 साल के वयस्क जो कार्य करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों से वो सा बना के और प्रदर्शन में दिखाया जाता है। उनको क्या है? ये आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, हंस रहे हो, हंसा रहे हो सबको, ये उनको तुम वहीं से बिगाड़ रहे हो मेरे मित्रों। वहीं से वो बिगड़ रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे, हम वहीं से बिगाड़ रहे हैं उन्हें। हमें अच्छा लग रहा है, हमारा तोतला लड़का तोतली बांध भाषा में चलते चलते आया और किसी को गाली दिया, वो भी हंसा, और हम तो हंसी रह गए कि हमारा बच्चा है, वो भी हंस रहा है। लेकिन नहीं, वो हंसा, पहली गाली ना वही हमने हंस दिया ना, वो कुछ दिन बाद वही गाली हमको मिलेगी बिल्कुल वही, क्या फिर ब्याज के साथ अनंत गालियाँ मिलेगी हमको। हम बिगाड़ रहे हैं ना अपने ये नस्ल जो आ रही जनरेशन, उसको हम बिगाड़ रहे हैं, खुद बिगाड़ रहे हैं। हमारे यहाँ की सभ्यता पश्चिम देश वाले सीख के देखो, कितनी बड़ी बड़ी चोटी सिखाएं, चंदन वस्त्र बदल गए, धोती कुर्ते में आ गए हैं। वो मंजीर ढोलक ताशा लेके नाम जप कर रहे हैं, वो वहाँ जप कर रहे हैं। यहाँ आके यहाँ बावले हो गए, वो संत हो गए हैं। कितना रसियन देखो, अमेरिकन देखो, जर्मन देखो, सब आके यहाँ संत हो गए। और हम इस भारत भूमि, पावन भूमि में पैदा हुए मित्रों, और पावन भूमि में हम पैदा होने के बाद हमने क्या किया? हमने तो सब खो दिया, हमने सब खो दिया। हम कितने मलिन हो गए, हमारी निगाह कितनी देखो, सबसे ज़्यादा दोष इस नेत्र इंद्री का है, इस आँखों का है। इसको आप सुधारिए। इसने कुछ देखा, इसने तुरंत मन को फटाक से प्रोग्राम सेट किया। बुद्धि ने तुरंत, मन ने बुद्धि को, इसमें बड़ा सुख, अरे ये सब बर्बाद, मटिया मेट। माताओं बहनों के प्रति कितना आदर सम्मान वाला हमारा समाज था, सब मटिया मेट हो गया, सब मटिया मेट हो गया। मित्रों साथियों, अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं निकल गया है, कुछ ही गया है। अभी कुछ सुधार अगर हम करेंगे, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। हम अपना सुधार चालू करेंगे ना, हम सिर्फ अपना सुधार चालू करें, हमें किसी और से नहीं लेना देना है। आप जो देख रहे हो, बस आप सोचो हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, यानी एक सधे, एक 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 करके सधे। सबको एक साथ करोगे, नहीं होगा साथियों, नहीं होगा, कदापि नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने आप को सुधारेंगे ना, हमारे चरित्र को देख के, अगर हम वास्तव में चरित्रवान हो गए, तो हमारे चरित्र को देख के लोग आसपास के रहने वाले वो सुधरेंगे, कहना नहीं पड़ेगा, वो हमारे चरित्र को देख के सुधरेंगे। करहु साध्य तह साधु समाना, भगवान भी कहते हैं मित्रों कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर, चराचर आप जानते हो कहाँ तक चराचर? हमारी निगाह कुएं की मेढक वाली बात है। एक कुएं का मेढक, एक बरसात हुई, पानी ज्यादा हुआ, बाढ़ सा आया, तो एक समुद्र का मेढक कुएं में आ गया। तो कुएं वाले मेढक ने समुद्र वाले मेढक से बोला, समुद्र कितना बड़ा है? बोला तुम्हें नहीं पता है। कुएं वाले मेढक ने कहा हाँ मुझे तो पता है। बोला कितना? कूद के थोड़ा इधर से उधर, बस इतना बड़ा। फिर उधर से कूद के उधर, इतना बड़ा। तो वो कूप मंडूप वाली हमारी भी हाल है।
वो कुएं के मेढक। हमें चराचर हमें पता ही नहीं, जो नर होए चराचर दोही, आओ सभय शरण तक मोही। यानी चराचर का द्रोही, पूरे चराचर का द्रोह करने वाला हो, और अगर मेरे तरफ आ गया मेरी शरण में, तो करो साध्य ते साधु समाना, वो उसको मैं साधु बना दूंगा, उसको मैं साधु बना दूंगा, ऐसा मेरे प्रभु कह रहे हैं। और आप कह रहे हो मैं साधु हो गया, तो जो लोग मुझे परेशान करेंगे, ऐसा तकलीफ दे, वो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हाथ, तुम भूलो उसको, कोई हमारा बुरा कर ही नहीं पाएगा मित्रों साथियों, वो भूल जाओ। कोई कर भी रहा है, अगर आपको लग रहा है निंदा स्तुति हमारी कुछ अनभल या ऐसा कुछ कर रहा है, भूल जाओ आप। जो करेगा वो हमें बुरा उसका नहीं मनाओ, मगर उसको मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। वो जैसे अच्छाई मिल रखने की जगह नहीं, उसकी बुराई रखने की उतना जगह नहीं बचेगी। वो अतृप्त इतना होगा, वो उसको वो जाने। साध्य अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, उसका कुछ नहीं बचता। मित्रों साथियों, ऐसा ही जैसे अब हमारे मन में जैसे जिज्ञासा, ऐसे आपके मन में जिज्ञासा आई कि जो गलत कर रहा है वो बहुत आगे जाता है। ऐसे माता जी ने एक बार, माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये जो गलत लोग होते हैं वो कितना आगे जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? मेरे प्रभु ने कहा ठीक है गौरी, थोड़ा इंतजार करो, मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा। वह अभी नहीं, मैं दूंगा। कुछ दिन बीता ऐसा, भोलेनाथ बोले चलो आज पृथ्वी लोग घूम के आते हैं। तो घूमने गए तो वन में थोड़ा सा ऐसा उपवन था, वहाँ टहल रहे थे, तो एक पेड़ को लकड़हारे ने काट लिया था, तो उसकी डुंठी सी ऐसी बाहर निकली थी। तो प्रभु मेरे जा रहे थे, मैया पीछे थी, प्रभु के पैर में वो लगा और प्रभु के पैर से खून आ गया। मैया ने तुरंत उसमें जो थोड़ा बहुत हाथ से दबाया ऐसा। प्रभु ने घूम के इस पेड़ के कहा कि तू पृथ्वी के सबसे बड़ा पेड़ हो जाए, सबसे हरा भरा, सबसे विशाल पेड़। मैया बोली ये क्या है, इससे आपको चोट लगी है और इसको आप कह रहे हो सबसे पृथ्वी का विशाल पेड़ हो जाए? बोले हाँ, वक्त आएगा इसको बताएंगे आपको। अब मित्रों भाइयों, वो पृथ्वी का सबसे विशाल वृक्ष वो पेड़ बन गया, सबसे विशाल वृक्ष। अब उसको अहंकार इतना प्रबल हो गया ना उस वृक्ष को, कि जैसे चिड़िया कोई उसके ऊपर बैठती ना तो अपनी डालियों को, टहनियों को इतना हिलाने लगता, उस पर कोई चिड़िया पंछी घोंसला नहीं बना सकते, कोई बैठ नहीं सकते। कोई उसके पथिक नीचे आके बैठता ना तो इतना पत्तियां झड़झड़ा के गिराने लगता है, इतना ये कि उसके नीचे, यानी उसको इतना गुमान हो गया कि आपको मैं क्या बताऊं, उसको बहुत गुमान हो गया। क्या हुआ, एक दिन ऐसे बहुत बड़ा तूफान आया मित्रों साथियों, बहुत बड़ा तूफान आया। जय शंभू। तो इतना तूफान आया, बहुत तूफान आया कि जो छोटे छोटे पेड़ थे, हवा आई ऐसे झुक के धनुष हो जाए, झुक के धनुष हो जाए। और ये पृथ्वी का सबसे विशाल वृक्ष, अब उतनी डालियां, उसकी पत्ते इतना विशाल कि उस हवा को ये झेल ना सका, और उस हवा को झेल ना सका, ये पूरा उलट गया, पेड़ नीचे और जड़ ऊपर। उसके कुछ दिन बाद फिर भोलेनाथ माता से बोले चलो घूम के आते हैं, पृथ्वी लोक मन कर रहा है। घूमने आए, उसी रास्ते से निकले तो मैया को वो पेड़ देख के याद आया। बोला प्रभु ये वही पेड़ है ना जिसमें हमें आपको चोट लगी थी और आपने इसको आशीर्वाद दिया था सबसे विशाल है, तो सबसे विशाल वृक्ष, लेकिन ये कैसा जड़ ऊपर और ये पूरा नीचे, तो खत्म हो गया, इसकी जड़ें भी नहीं रह गई प्रभु। बोली हाँ। अब प्रभु ने कहा गौरे हाँ देख लो, ये होता है बुरे लोगों का। बुरे लोग बढ़ते हैं, इतना नहीं इतना बढ़ जाते हैं कि उनका वैभव लगता है ऐसा कि कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं समाप्त होगा। और जब वो समाप्त होता है ना तो त्रिभुवन में उनका कुछ नहीं बचता है, त्रिभुवन में कुछ नहीं बचता है, जड़ें तक खत्म हो जाती हैं, यानी उनकी वंशावली ही खत्म हो जाती है। और नाम जापक अगर भक्त है तो वो आपको दुखी दिखाई सकता है, हारा हुआ दिखाई दे सकता है, हारेगा नहीं, दुखी होगा नहीं, आपको दिखाई दे सकता है। उसके हृदय का आनंद तो वो ही जानता है
उसकी पीढ़ियां पीछे वंशावली चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी जड़ से खत्म नहीं होगी। जड़ से वही खत्म होता है जो दुर्व्यवहार दुरात्मा बन जाता है। आत्मा नहीं कोई खराब है, दुरात्मा, उस आत्मा को दुरात्मा बनाया किसने? हमने ही बना दिया है। जय शंभु मित्रों, कुछ तो सुधर जाओ, नाम जब चालू करो। जय शंभु, जय शंभु, जय शंभु।